हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस सीन। मैं तौसीफ सर आप लोगों को आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के कन्वर्सेशन, व्हाट हैपन व्हेन और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से कन्वर्सेशन पूछे जाते हैं या व्हाट हैपन व्हेन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कन्वर्सेशन देखते हैं। कन्वर्सेशन में क्या होता है, सबसे पहला देखिए कि इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एमीन। कन्वर्सेशन में हम लोगों को सेंटेंस लिखना नहीं पड़ता है, केवल हम लोग क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन दिखाते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन अगर बनाना है तो इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, इथाइल एमीन प्राप्त होता है और साथ में वाटर। तो इसमें होता क्या है हमारा कि ये इससे अल्कोहल से OH और इससे अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है, ये इथाइल एमीन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है जस्ट ऑपोजिट कि इथाइल एमीन टू इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल एमीन टू इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इथाइल एमीन को इसको किससे, नाइट्रस एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इथाइल अल्कोहल N2 और H2O। इस रिएक्शन को हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रस एसिड हमको कहाँ से मिलता है, जब हम सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2 प्लस HCl इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है NaCl प्लस HNO2। नेक्स्ट देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल टू एसिटिलीन। इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बनाना है, ठीक है। एसिटिलीन बोले तो IUPAC नेम इसका इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइन। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं हम लोग, कोंग H2SO4। तो कोंग H2SO4 में क्या करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इथिन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये इथिन यानी कि एल्कीन। एल्कीन को फिर जो हम लोग क्या करते थे कि चैप्टर नंबर 10 में डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन के लिए जब एल्कीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कराते थे तो इसका ब्रोमीन का जो कलर है वो रिमूव हो जाता था ड्यू टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके 1,2 डाइब्रोमो इथिन बनाएगा, यानी कि 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो CH2CH2Br ये बनेगा। और फिर ये क्या काम करेगा, अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करके क्या देगा हमको, इथाइन दे देगा। क्या दे देगा, इथाइन दे देगा। तो इस विधि के द्वारा हम लोग इथाइल अल्कोहल से इथाइन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। सीधी सी बात है, अब इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एट फर्स्ट क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, और फिर रैपिडली अगेन ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे देगा, एसिटिक एसिड दे देगा, है ना। क्योंकि ये केवल एल्डिहाइड में ही नहीं रुकेगा। अगर यहाँ पर हमको रोकना था तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन। तो इथाइल अल्कोहल से पहले एसिटिक एसिड बना लेंगे इस विधि के द्वारा, फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गर्म कर देंगे तो ये क्या बना लेगा हमारा, कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है हमारा, कैल्शियम एसीटेट, जिसका ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल टू इथाइन, है ना। तो इथाइल अल्कोहल टू इथाइन आपने यहाँ पर भी देखा, ये वाले रिएक्शन में आराम से इथाइल अल्कोहल को क्या करेंगे, कोंग H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे 180 है, हम लोग 170 तक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 170 ही मोस्टली लिया जाता है। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये इथिन मिल जाएगा, यानी कि कॉमन नेम इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर,
जब हम लोग इथाइल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो ये हमको क्या देता है, इथाइल अल्कोहल देता है और साथ में वाटर। इथाइल अल्कोहल टू एल्कीन, ये तो सेम रिएक्शन हो गया इसका, रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इथाइल अल्कोहल टू नॉर्मल ब्यूटेन। तो इथाइल अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, ये हम लोग चैप्टर नंबर 10 में भी देख चुके हैं। तो ये हमको क्या दे देगा, इथाइल क्लोराइड। फिर इसका ऊर्ज रिएक्शन करा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन। क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन क्या करता है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हाइयर अल्केन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये पहला वाला रिएक्शन क्या हो गया हमारा, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊर्ज रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, ऊर्ज रिएक्शन। राइट शॉर्ट नोट भी आपको लिखने के लिए आता है, तो इस सब भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल टू इथाइलेमिन, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। चलिए इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है आपका बीपी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलता है। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सेलेक्ट लाइम। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब फॉर्मूला को भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। ये किसका हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का। ये किसका हो गया, सेलेक्ट लाइम का, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये सब फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अगर यही चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, तो आपको जब तक आएगा नहीं तो आप बता नहीं पाएंगे। तो क्या है इसका, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaOCl2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त और क्लोरीन प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोरीन को इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो ये क्या दे देगा हमको, एसिटल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर ये प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड भी हो गया। ठीक है, तो और HCl दे देगा। और इस एसिटल्डिहाइड को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मिल जाएगा क्लोरल। ये भी पूछता है कि क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CCl3CHO। क्लोरल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एल्डिहाइड है। और इस क्लोरल को जो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ ये रिएक्ट करके हमको क्या देता है, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कई रिएक्शन, कई तरह की बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, एसिटिक एसिड मिलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में। और जो एसिड प्राप्त होगा उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। और इस सोडियम एसीटेट को इस सोडा लाइम के साथ में, किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको मीथेन और सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। अब मीथेन को फिर से क्या कराइए, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराइए क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। और इस मिथाइल क्लोराइड को एक्वस QH या सिल्वर हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। यहीं से अगर आपको क्या करने का देता कि इथाइल अल्कोहल टू इथेन, तो आप यहाँ से भी जा सकते थे। यहाँ मिथाइल क्लोराइड का क्या करा दीजिएगा, ऊर्ज रिएक्शन करा दीजिएगा, आपको इथेन प्राप्त हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइलेमिन, मिथाइल अल्कोहल को HCl से रिएक्ट कराएंगे मिथाइल क्लोराइड, और इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे अल्कोहलिक मीडियम में, तो मिथाइलेमिन दे देगा। मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, जैसे यहाँ क्या था, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, अब यहाँ मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल जाना है। तो मिथाइल अल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, मिथाइल ब्रोमाइड बनाएगा, जिसका ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे, इथेन प्राप्त हो जाएगा। इथेन को क्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो इथाइल क्लोराइड, और उस इथाइल क्लोराइड को एक्वस QH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक एसिड टू मिथाइल अल्कोहल
तो अभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम एसीटेट बनेगा, फिर उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करा दीजिए, ये सोडा लाइम हो गया तो मीथेन बन जाएगा। मीथेन को क्लोरीन में सब्स्टिट्यूशन कराइए, मिथाइल क्लोराइड, और फिर उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दीजिए, मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। अगला है एसिटिक एसिड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला हो गया, आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, यानी कि ये बनाना है। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराइए, कैल्शियम एसीटेट बन गया। कैल्शियम एसीटेट का डाइडिस्टिलेशन कराएंगे, एसीटोन बन जाएगा। ये यहाँ तक हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट देगा। अब किसी भी कीटोन का अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो वो आपको हमेशा क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा, यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। अब इसी का अगर आप ऑक्सीडेशन करा देते क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। इथाइलेमिन टू इथाइल अल्कोहल, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। कीटोन का रिडक्शन कराइएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। और हम लोग इस विधि के द्वारा टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, पहले भी हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। एसीटोन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, भाई यहाँ पर जो किया रिडक्शन, तो रिडक्शन करा दीजिए एसीटोन का, बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेम क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, केवल भाषा अलग हो जाता है, नाम अलग तरीके से लिखा जाता है, कहीं कॉमन नेम, कहीं IUPAC नेम। जरूरत है आपको अपने ब्रेन को शार्प रखने का और मल्टी डायमेंशनल रखने का, यानी कि कई तरीके से आप उसको सोच सकें, समझ सकें। अब एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे, केवल रटने के चक्कर में रहेंगे तो रट के कुछ नहीं मिलने वाला है। रटना सबसे बकवास काम है, ठीक है। हमें रटना चाहिए कहाँ पर, जहाँ कि मेरा अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो हम वहाँ पर रट करके काम को कर लेंगे। लेकिन मोस्टली हमें करना क्या है, समझना है कंटेंट को। अब एक ही चीज़ देखिए, कितने सारे अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 19 रिएक्शन देखा, चलो मान लेते 15 रिएक्शन देखा, 15 में से 10 रिएक्शन हमारे ऐसे आए हैं जिसमें एक दूसरे का रिएक्शन या रिएजेंट को हम लोगों ने यूज किया है। तो अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ चीज़ों को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी काम हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हम जो कन्वर्सेशन को देख रहे हैं, यही को इसी क्वेश्चन को व्हाट हैपेंड व्हेन भी बना सकता है, और इसी कन्वर्सेशन को कंप्लीट द रिएक्शन में भी आपको पूछ सकता है। तो आप आसानी से बना पाएंगे तभी जब आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। और अगर बेवकूफ़ लोगों की तरह अगर बैठे हुए रहेंगे, और जैसे कि मोस्टली टीचर्स लोग पढ़ाते केवल रिएक्शन दिखा देते हैं, आपको कहानी खत्म है, इससे आपका और भी क्या होता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। तो प्रोग्रेसिव वे में सोचिएगा, हर एक चीज़ को देखने का कोशिश कीजिए कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कौन एल्किल है, कौन फंक्शनल ग्रुप है, कहाँ डबल बॉन्ड है। इन सब चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या है, एल्कीन टू अल्कोहल, तो सिंपल सा बात है, एल्कीन टू अल्कोहल का क्या कराना है, आपको हाइड्रेशन करा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ये क्या होता है, मार्कोनी-कोप्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं उसी चीज़ को क्या करता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें, जिससे कि मेरा हौसला बना हुआ रहे और मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, ताकि आप घर बैठे अपना अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि सारी चीज़ें क्लास में संभव नहीं है, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा मैं यहाँ से बैठ करके आपको दे सकूं। व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है। हम लोगों ने अभी वाट कन्वर्सेशन में देखा कि ऑक्सीडेशन कराने पर इथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। अगला है, क्या होता है जब इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराई जाती है, तो क्लोरोइथेन यानी कि इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। ये तो हम लोग क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 10 में भी ऑलरेडी देख चुका है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में। इथेनॉल को मेटल, एक्टिव मेटल, ये कौन सा मेटल है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हो जाता है, मेटल इथोक्साइड प्राप्त होता है। इथेनॉल है तो क्या प्राप्त होगा आपको, मेटल इथोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। या सोडियम लिया तो सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। और इसी सोडियम इथोक्साइड का यूज करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा करके
सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर प्राप्त करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। नेमिंग रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इंक्लूडेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें, उस रिएक्शन को दिमाग में रखें। जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, जैसे आपका वुड्स रिएक्शन, सेनमियर रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, कॉल्वेज रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, रेमर-टेमन रिएक्शन, है ना, ये सब आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी-कोप्स रूल, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन को आप एक साथ लिख करके याद रखा करें, ठीक है। ये रिएक्शन केवल आपको राइट शॉर्ट नोट लिखने में हेल्प नहीं करेगा। ये रिएक्शंस जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, ये कन्वर्सेशन, व्हाट हैपेन व्हेन, शॉर्ट लॉन्ग में भी आपको मदद करता है। तो हम अगर कुछ ऐसी चीज़ों को कर लें जिससे कि हमारा बहुत सारा चीज़ क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हमें करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए बैठ करके कि क्या करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बॉन्ड COH वाला कंपाउंड होगा के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या प्राप्त है, ईस्टर प्राप्त होता है। तो आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर ईस्टर प्राप्त होता है। तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन के ऊपर यानी कि प्रोटॉन, यानी कि ये कहाँ से ऑब्टेन होगा, आपको किसी मिनरल एसिड से, और क्या मिलेगा, ईस्टर मिल जाएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होने का मतलब क्या हो गया कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टर्सरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, 2-मिथाइल प्रोपीन, है ना। क्योंकि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का कराते रिडक्शन यानी कि डिहाइड्रोजनेशन तो आपको क्या मिलता, कीटोन मिलता, और वहीं पे अगर प्राइमरी अल्कोहल का कराते तो आपको एल्डिहाइड मिलता, ठीक है। और इनका अगर टर्सरी अल्कोहल का कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा। मिथाइल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया NH3 से कराई जाती है, हम लोगों ने पहले भी देखा, इथाइल एमीन प्राप्त होता है। इथाइल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट कराई जाती है तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। ये हम लोगों ने कन्वर्सेशन में ऑलरेडी देख चुका है। इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा कॉन्स्टोसोफर के साथ ऑक्सीडाइज कराई जाती है तो एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा। ये कन्वर्सेशन में हम लोग देख चुके हैं। बहुत सारे रिएक्शन रिपीटेड है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अलग अलग रिएक्शन को अलग अलग तरीके से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक ही रिएक्शन से कई रिएक्शन हमारा आराम से हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि ईस्टर प्राप्त होता है, तो ईस्टर में से यहाँ क्या आ गया, इथाइल अल्कोहल आ गया। तो इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH, तब ये क्या होगा, इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा तो क्या बनाएगा, इथाइल एसीटेट। इसका हम लोग को अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एल्काइल में और इसको अल्केनोएट में कन्वर्ट करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल को आयोडीन एवं बेस के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त है, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। यानी कि जो कंपाउंड आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट कर करके आपको क्या देता है, आयोडोफॉर्म देता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। इसके अलावा और भी कई कंपाउंड हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इथाइल अल्कोहल को कॉन्स्टोसोफर के साथ 170 डिग्री सेल्सियस में, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। इथीन दे दिया यहाँ पे आपको। जब इथाइल अल्कोहल को कॉन्स्टोसोफर के साथ 140 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो डाइथाइल ईथर प्राप्त हो जाएगा। फिनोल की प्रक्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल डिहाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमर-टिमन रिएक्शन कहते हैं।
ये भी क्या हो गया आपका नेमिंग रिएक्शन हो गया। फिनोल को जिंक के साथ गर्म किया जाता है। फिनोल को जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त है, बेंजीन प्राप्त है। एकाध ही रिएक्शन है ऐसा जहां पर कि फिनोल में उपस्थित कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जिसमें से एक ये है जिंक के साथ रिएक्शन और एक है अमोनिया के साथ में ये करता है। तो ये क्या दे रहा है हमको, बेंजीन दे रहा है। फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलवेज रिएक्शन कहते हैं। ये भी आपका नेमिंग रिएक्शन हो गया। ये हो गया आपका सैलिसाइलिक एसिड। पहले क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, अब फिर से वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सचेंज करा करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा आपको, सैलिसाइलिक एसिड दे देगा। अगला क्वेश्चन, फिनोल को कौन HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। फिनोल को कौन सांद्र है ना, सांद्र यानी कि कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। डाई इथाइल ईथर को HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इथाइल डाइथाइल ईथर हो गया HCl, इथाइल क्लोराइड, फिर अल्कोहल देगा, फिर वो अल्कोहल दूसरे HCl मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड दे देगा। यानी कि फाइनली अगर हम लोग क्या करें कि किसी भी ईथर को HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिसोल को कोंग H2SO4 और कोंग HNO3 के साथ मिश्रण के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। और ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो इनमें से ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर हो जाएगा है ना, और ये क्या होगा, माइनर होगा। जब इथाइल क्लोराइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, डायल इथर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। तो हम लोगों ने अब तक एक 41 क्वेश्चन देखा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 41 टाइप का क्वेश्चन है। मुश्किल से 5 से 10 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड करके कर सकते हैं। ज़रूरत है तो एक दूसरे के साथ में जोड़ने का, और जब तक हम चीज़ों को अपने साथ में जोड़ते नहीं हैं तब तक हमें क्या होता है, वो चीज़ें याद नहीं रहती है। तो इसलिए चीज़ों को अपने साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए। जब तक नहीं जोड़िएगा तब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। आपको हर एक चीज़ को पार्टिकुलर फॉर्म में फिर रटना पड़ जाएगा। तो आप पार्टिकुलर फॉर्म में अगर रटना नहीं चाहते हैं और एक चीज़ से बहुत सारा चीज़ को अगर समझना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना सीख लें, कनेक्ट करना सीख लें। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई चांस नहीं है कि आपको सब चीज़ अच्छे से याद रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे अगले वीडियो बनाने में मदद करता है। अगर आपका सपोर्ट नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप मुझे सपोर्ट करें और आप भी आगे बढ़ें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।